प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। जब हम उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली से तीसरी आयत पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य सहित सारी पृथ्वी और स्वर्ग की रचना 6 दिनों में कर दी थी और 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, आशीषित किया और विश्राम किया, परम विश्राम का दिन ठहराया। इसके अनुसार हम ये समझते हैं कि मनुष्य का मतलब आदम और हवा का पहला दिन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबत का दिन था। उन्होंने अपने जीवन के पहले दिन की शुरुआत सबत के दिन से करी थी और इस बात को इज़राइल के लीवाई ट्राइब के रबाई याir लेवी ने एग्री किया है कि यस, इट्स ट्रू। इज मैन human first day on earth is Sabbath? Actually, I have read somewhere that God created everything in 6 days, and the 7th day He sanctified it and blessed it. So it's possible that is it possible that it can be Shabbat, first day on earth for Adam and Eve? Is actually the day of the blessing. And by the way, we're saying that this is like Mekor Bracha. It means like the source of the blessing of every week. This is the moment when we get in the blessing for all the rest of the week. So, and where are the blessing coming from? From our speech. So, of course, it's very important, even if you don't speak Hebrew, to bless from your heart, because this is the most important thing. But the speech, the Hebrew language is so important. If you want to bless, it's have a deep power, and we can see it in all of Genesis, that all the creation just happened in the speech of when God speaks. So, yeah, this is true what you said. Thank you so much. He confirmed it. Yes, it's true. When I asked him, तो इस हिसाब से, इस अनुसार आदम और हवा, जो सारी पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं, उनके मूल माता पिता हैं, सारी जातियां उनसे निकली हैं, अब्राहम और नूह भी। तो जब सारी मनुष्य जाति के माता पिता का पहला दिन सबत का दिन था और उन्होंने उस दिन विश्राम किया ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपनी सारी आज्ञाएं और बातें समझाई थी और अब्राहम और इज़ाक ने भी परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का और व्यवस्था का पालन किया है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 26 पढ़ते हैं तो हम ये बात पाते हैं उसके 5वें अध्याय में कि परमेश्वर ने अपनी सारी विधियाँ और सारी आज्ञाएं जो अब्राहम को सौंपी थी, सारी व्यवस्था, वो इसहाक को कहते हैं कि उसने मानी और इसी वजह से वो अब्राहम की पुत्र इसहाक को और आने वाली सारी जनरेशन्स को ब्लेसिंग्स देंगे। और जब हम उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है कि अब्राहम अपने पीछे, अपने जाने के बाद अपने सारे पुत्र पुत्रियों को, अपने पुत्र को और आने वाली पीढ़ी को ये समझा के जाएगा कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलना है। और यीशु मसीह जी ने भी कहा है, सबत का दिन मनुष्य के लिए बना है। इसी अनुसार हमें भी सबत के दिन को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मूल आदि माता और आदि पिता, उन दोनों ने सबत के दिन को पवित्र रखा। अब्राहम ने पवित्र रखा। परमेश्वर ने सबत के दिन को बनाया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया, उसे परम विश्राम का दिन कहा। वैसे तो सारे दिन पवित्र हैं, हम किसी भी दिन आराधना कर सकते हैं, हम किसी भी दिन स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया, पवित्र किया। जिसे परमेश्वर आशीषित करे और ब्लेस करे,
क्या वो दिन कभी ख़त्म हो सकता है या बदल सकता है? नहीं, जी नहीं। बाइबल में कहीं पे वचन में इसका वर्णन नहीं है कि सबत का दिन शनिवार से हटकर बदल कर रविवार हो गया है, या कहीं नहीं दिया कि यीशु मसीह जी ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को और सबत के दिन को ख़त्म कर दिया है। सबत का दिन उत्पत्ति के समय से है, जिस परमेश्वर ने सैंक्टिफाई किया और मनुष्य के लिए बनाया। आदि माता और आदि पिता दोनों ने सबत को मनाया। इससे हमें ये पता चलता है कि सबत का दिन केवल यहूदियों के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मूसा द्वारा 10 आज्ञा दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि वो सबत के परम विश्राम के दिन को पवित्र माने, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों को व्यवस्था देने से पहले अब्राहम को व्यवस्था दी, जो सारी जातियों का मूल पिता है। और इससे भी पहले परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया, जिसमें आदम और हवा हमारे आदि माता और आदि पिता, जिनका पहला दिन धरती पर सबत का दिन था, परम विश्राम का दिन। तो सबत का दिन सारे लोगों के लिए है, चाहे वो मसीह हों, यहूदी हों, फरीसी हों, कोई भी हो। सबत का दिन सबके लिए है और हम सब परमेश्वर पिता के द्वारा से एक हैं, यीशु मसीह जी के द्वारा से एक हैं। यीशु मसीह जी ने सारे फ़र्क, सारे भेद मिटा दिए, सबको एक कर दिया और सबका मूल पिता अब्राहम और आदि पिता आदि माता आदम और हवा एक है। इसलिए सबत के परम विश्राम के दिन को पवित्र रखिए और मानिए, परम विश्राम के दिन को स्मरण रखिए, क्योंकि परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। रिमेंबर द सबत एंड कीप इट होली। हालेलुया। अगर आप खुद को यीशु मसीह जी के द्वारा से परमेश्वर की पवित्र प्रजा और पवित्र इज़राइल मानते हैं, तो आपको सबत को भी पवित्र मानना पड़ेगा। आप केवल गुनगुने ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस की तरह सिर्फ आशीषों को ग्रहण नहीं करके रह सकते, इज़राइलियों की उनको क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप उन आज्ञाओं का पालन करना नहीं जानते हैं, उन व्यवस्थाओं को मानते नहीं हैं, तो आप केवल सारी आशीषों को ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको आशीषें ग्रहण करनी है तो आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, परमेश्वर की आज्ञाएं, व्यवस्था और वचन भी। आप किस उद्देश्य से गिनती 6 की ब्लेसिंग्स यहोवा तुम्हें आशीष दे क्लेम करते हैं, जबकि उसमें साफ लिखा है वचन में कि वो इज़राइलियों के लिए है। अगर आप खुद को परमेश्वर की पवित्र प्रजा इज़राइल मानते हैं, तो आपको सबत को भी मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अटल है। यीशु मसीह जी ने वचन में कहा है, मत्ती अध्याय 5 और उसके 17, 18 और 19वें वचन में साफ यीशु मसीह जी ने कहा है कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की बातों को लोप करने नहीं आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। और जब तक पृथ्वी और स्वर्ग टल ना जाए, तब तक इनमें से एक भी मात्रा और एक भी बिंदु पूरा हुए बिना ना टलेगा। और जो कोई इनमें से छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ना सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, और जो कोई इसका पालन करना सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा, स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। और जब तक आपकी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, तब तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे आप। तो आप समझ लीजिए, आप सोच लीजिए कि आपको परमेश्वर पिता के द्वारा पवित्र ठहराए हुए परम विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है, या फिर आज के फरीसी और शास्त्रियों की रीति के अनुसार रविवार को परम विश्राम का दिन कहना है। आप रविवार को बिल्कुल मसीह लोग साथ में संगति करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, परंतु वो दिन परम विश्राम का दिन नहीं है। इसे परमेश्वर पिता ने पवित्र नहीं ठहराया। सप्ताह का पहला दिन रविवार
हर कैलेंडर में आप देखिए दिखेगा, उसे परमेश्वर पिता ने पवित्र नहीं ठहराया। परमेश्वर पिता ने 7वें दिन को आशीषित किया, सबत के दिन को, शबत के दिन को, जो कि शनिवार है। रविवार को मसीह यीशु के चेले भी रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे, संगति करने के लिए, क्योंकि इजरायली और यहूदी समय अनुसार पहले सूर्यास्त से दूसरे सूर्यास्त तक, पहले सनडाउन से दूसरे सनडाउन तक पहला दिन होता है। अगर आप उत्पत्ति अध्याय पहला पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि परमेश्वर ने पहले दिन अंधेरे और उजाले को अलग किया, और सांझ हुई, भोर हुई, और पहला दिन हो गया। दूसरे दिन के लिए भी ये दिया हुआ है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर सांझ हुई और दूसरा दिन हो गया। कहीं पे भी शुरुआत भोर से नहीं हुई है। और बिब्लिकल टाइम के अनुसार हिब्रू और यहूदी लोग अपना समय काउंट करते हैं, इसलिए सबत का दिन भी पहले सनडाउन से दूसरे सनडाउन रहता है। शुक्रवार के सूर्यास्त से लेकर शनिवार के सूर्यास्त तक शबत का दिन मनाया जाता है, उसे पवित्र रखा जाता है। आप 6 दिन तो सारे संसारिक काम करते हैं, या एक दिन सारे कामों से खुद को विश्राम देकर, रेस्ट देकर परमेश्वर को और परिवार को वक्त नहीं दे सकते? परमेश्वर पिता ने 7वें दिन को आशीषित किया और पवित्र ठहराया, और चाहा कि मनुष्य अपने सारे सांसारिक काम से विश्राम ले और परिवार के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताए। अब भी वक्त है परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा को अब भी आप पालन कर सकते हैं, और सबत के दिन को परम विश्राम का दिन जानकर, आशीषित दिन जानकर मना सकते हैं बाइबल के अनुसार। क्योंकि कहीं पे भी किसी भी चेले ने ये नहीं कहा कि सबत का दिन ख़त्म हो गया है, या अबॉलिश हो गया है, या बदल दिया गया है, कहीं भी वचन में नहीं दिया। वरना यीशु मसीह जी के मृत्यु के पश्चात चेले कहीं ना कहीं किसी पुस्तक के वचन में इसका वर्णन ज़रूर करते कि सबत का दिन बदल गया है, परंतु सबत का दिन बदला नहीं है। और चेलों की मृत्यु के 300 वर्ष पश्चात कैथलिक कांग्रेगेशन ने सबत के दिन को बदल कर रविवार का दिन कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने नियम यहूदियों से अलग बनाना चाहते थे। मनुष्यों की आज्ञा को प्रायोरिटी देना बंद करके परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान देकर आज भी आप सबत का दिन बनाना शुरू कर सकते हैं, और इसे परम विश्राम का दिन जानकर मान सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।